Good evening everybody. Today we will discuss about the length contraction. ये length contraction होता क्या है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कोई इतनी बड़ी रॉड है और वो अगर इस स्पीड से इधर डायरेक्शन में जा रही है, जैसे जैसे मूवमेंट वो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट होगी तो ये लेंथ इतना ना होगा कि डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि वो अपनी जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे डिक्रीज़ हो जाएगी और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे कम नज़र आएगी, तो उससे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। यानी दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम में जिसमें वो मूव करेगी और ऑब्जर्वर उसी में देख रहा है, और एक दूसरा जो ऑब्जर्वर है जैसे कि वो बाहर है। हम ये लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो है सपोज़ बस के अंदर बैठा और लेंथ उसके अंदर है और उसमें जैसे अयान है और वो उसके अंदर मूव कर रहा है, और एक मैं हूँ आउटसाइडर उस फ्रेम से, यानी मैं बस में नहीं हूँ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं चल रही है। तो मैं जब उस रॉड को देखूँगा तो मुझे वो रॉड जो है छोटी नज़र आएगी। उसका डेरिवेशन हम इस तरीके से पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है ये आप देखेंगे, इसमें पूरी डेफिनेशन दे रखी है। द अपीयरेंस इन डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ का कम हो जाना, अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो लेंथ ऑफ द रॉड या बॉडी का जो कम हो जाना है उसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उसका डेरिवेशन आप इस तरीके से कह सकते हैं। ये पूरी थ्योरी है, ये आपको याद करनी है और लिखनी है एग्ज़ाम के टाइम। और इसमें एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे रखा है कि दो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एस और एस डैश। एस डैश जो है इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी और विच इज़ कंपेरेबल टू लाइट। लाइट की स्पीड के कंपेयर में ये एस डैश मूव कर रहा है। ओ एंड ओ डैश, ये ओ डैश होगा यहाँ से। लेंथ इसको मेजरमेंट करेंगे, लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 डैश है, यहाँ से यहाँ तक का x2 डैश है। अगर यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो दैट इज़ x1 और यहाँ से लेके मेजरमेंट करते हैं x2। मूवमेंट सिर्फ x डायरेक्शन में दिखाएंगे क्योंकि इसे सिंप्लीफिकेशन के लिए। और जो थ्योरी आपको लिखनी है वो ये पूरी गिवन है। जैसे कंसीडर टू coordinate system S and S dash, the latter is moving with the velocity of light relative to velocity of light or comparable to light to the former along in the positive direction. Let the rod of V placed in S dash along the axis as shown in the figure. If x1 dash and x2 dash be the coordinate of axes of the end of the rod, then the length will be given by, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो लेंथ आएगा वो आएगा एल डैश इज इक्वल टू माइनस x2 डैश माइनस x1। और अगर हम इसी को मेजरमेंट जैसे करेंगे, जब लेंथ में मैंने बताया आपको, यहाँ जब आप s के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं इस लेंथ को, तो दैट विल बी x2 माइनस x1। तो वही करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। x डैश 2 डैश की वैल्यू ये है और x1 डैश की ये वैल्यू। इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, इसमें लिख देंगे और हमारा जो है l डैश वैल्यू निकलेगी। दैट मीन्स x2 माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एल अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और दैट विल बी एल इज इक्वल टू एल डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ द सिस्टम है, अगर आप उसमें भगाते हैं जैसे यहाँ पर, जितनी तेज़ी से बढ़ाएंगे उसकी लेंथ जो है कम होती चली जाएगी।
आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।